ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 36। संदेह के बावजूद तुम मुझे प्यार करो। 29 मई 1987। हे प्रिय, पश्चाताप करो। सारी सृष्टि मुझे धन्य कहे। मुझ पर विश्वास करो जो मुझसे भागते हो। मैंने उनसे अपने पापों की क्षमा मांगी थी, परंतु जब ईश्वर ने कहा विश्वास करो उसमें जिसे तुम मांगती हो, मुझे महसूस हुआ कि मेरी ये बातें सिर्फ मेरे मुख से निकली थी। मैं उनको माफ करता हूं। तुम मुझे प्यार करो, मेरा आदर करो, मुझे प्यार करो और सारी स्तुति करो। मैंने उनसे माफी मांगी और उन्हें धन्य कहा। हे मेरी सृष्टि, मैं ईश्वर हूं। तुम मेरे वास स्थान पर रहो। प्रत्येक क्रूस पथ पर मेरी इच्छा करो। मैं प्रत्येक स्थान पर खड़ा हूं। मैं अपने क्रूस पथ के स्थान पर रहूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम वहां रहो। हे प्रभु, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपका स्थान से क्या तात्पर्य है। जांच करो। मैं तुमसे जो मांग रहा हूं, मैं वहां पर तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। इसकी तुम जांच करो। मैं तुम्हें अपना बलिदान होने के लिए तुमको शुद्ध करूंगा। मेरी इच्छा पूरी करो। मेरी अतृप्त प्यार को संतुष्ट करो। मुझ ईश्वर को संतुष्ट करो। मेरे प्यार की धधकती ज्वाला को संतुष्ट करो। मुझे पूर्ण विश्वास देने पर मुझे देखने के लिए बिना दबाव के मैं तुम्हारा पर्दा हटा दूंगा। अवश्य तुमने मेरी सुंदरता के विषय में उन लोगों से सुना है जिन्होंने मुझे देखा है। मुझ में संपूर्णतः विश्वास करो। मुझ में विश्वास करो। अपने पिता के नजदीक आओ और मैं तुम्हारा पर्दा पूर्ण रीति से उठा लूंगा। मेरी पुत्री, क्या मैं तुमको अपने निवास पर नहीं लाया? हाँ प्रभु। तब मुझ पर विश्वास करो। कोई भी आदमी तुमको मुझसे अलग न करे। मैंने तुमको वरदान दिया है। मेरे पास पहुंचने के लिए उसका उपयोग करो। प्यार से मत डरो। मैं सर्वशक्ति संपन्न हूं। मेरी पुत्री, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे निवास पर रहो। तुम्हारे साथ रहने की इच्छा मेरी कितनी है। मेरे ईश्वर, लगता है मेरी ही गलती से हम एक दूसरे को खो बैठेंगे। क्या तुम हम दोनों का संबंध भूल गई? मैं तुम्हारा रक्षक हूं और तुम मेरे घर में निवास कर रही हो। मैं तुम्हें भोजन खिला रहा हूं। अपनी ज्योति से मैं तुम्हें लपेट लेता हूं। मैं तुम्हारी नश्वरता, क्षण भंगुरता, कमजोरी की देखरेख करता हूं। तुम्हारी दुर्दशा के कारण मैं तुम्हारी एक बच्चे की तरह देखभाल करता हूं। मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता हूं। वसुला, क्या तुम मुझसे खुश हो? जी हाँ प्रभु, अनंत काल तक आप धन्य हैं, क्योंकि आपने मुझे आनंद दिया है। आप मेरी मुस्कान है। संदेह होने पर भी तुम मुझे प्यार करो। हाँ प्रभु। आओ, तुम कमजोर हो, परंतु मैं तुमको शक्ति प्रदान करूंगा। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे संदेश के लिए मजबूत बनो। क्या तुम चाहती हो कि मैं पूर्ण रीति से तुम्हारी आंखों का पर्दा उठा दूं और जिससे तुम मुझे साफ साफ देख सको? यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं चाहती हूँ। तुमको मेरी ओर आने के लिए कुछ ही कदम की आवश्यकता है। तुम संभवतः वहां पहुंच गई हो। मैं तुम्हारी आंखों का पर्दा उठा दूंगा और तुम अपने मुक्तिदाता को अपने सामने ही देख सकोगी। मेरे 5 घाव खुले रहेंगे जिनमें तुम प्रवेश कर सकोगी। मैं तुम्हें अपने दुख का स्वाद दूंगा। मैं उस क्षण का इंतजार करता हूं। प्यारे शब्दों द्वारा मुझे भर दो। वसुला, तुम मुझसे बंधी हुई हो, पर क्या तुम अधिक स्वतंत्र अनुभव नहीं करती हो? अब कभी तुम्हें मेरी उपस्थिति का महसूस होता है?
तब मुझ पर मुस्कुरा दो। मुझे तेरे ज्ञान और सामर्थ्य की पूरी जानकारी है। मैं जानता हूं कि मेरे पास कुछ नहीं और कुछ नहीं है। आओ, मुझे गलत मत समझो। मेरे पास इस दुनिया में मेरे शब्द के सिवाय कुछ नहीं है। हे प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आपकी ऋणी हूँ। वसुला, क्या मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? मैं हिचकिचा रही हूँ कि मैं आपको क्या दूं। तुम्हारे पास वास्तव में बहुत थोड़ा सा है। मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं तुमको प्यार करता हूँ। आपको देने के लिए मेरे पास शायद कुछ है। क्या तुमने अपने से पूछा है कि चाहता हूँ या नहीं? मैं आत्मनिर्भर हूँ। मैं अपने में पर्याप्त हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ दूं? मैं चाहता हूँ। परंतु जो कुछ भी मैं दूंगी वह आपकी दृष्टि में अच्छा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप पूर्ण हैं। मैं इसे ग्रहण करूंगा, यद्यपि इसमें बुराई भी क्यों न हो। मैं इसे अच्छाई में बदल दूंगा। मैं ईश्वर हूँ। क्या मेरे पास आपको देने के लिए कोई अच्छी चीज है? तुम्हारे पास है, परंतु वे सारी अच्छाइयां मेरे पास से आती है। मैंने तुमको दिया है जो भी अच्छी चीजें मुझ में है। मैं कुछ निराश हुई क्योंकि मैं उन्हें खुश नहीं कर सकी। तब आपको देने के लिए मेरे पास अपना कुछ नहीं है। नहीं, मैंने जो सब कुछ तुम्हें दिया है वे तुम्हारे पास है और वे अच्छे हैं। शायद आपको देने के लिए मेरे पास अच्छे चित्रकला है। वसुला, आपको चित्रकला, क्या मैंने तुम्हें यह कला वरदान के रूप में नहीं दिया है? क्या यह भी मेरे द्वारा नहीं आया है? तब मैं आपको क्या अर्पित करूं? प्यार। मेरी उपासना करो, मेरी आराधना करो, अपने को मुझे समर्पित कर दो, अपना मन मुझे भेंट में दे दो। यह सबसे उत्तम चीज है जिसे तुम मुझे चढ़ा सकती हो। हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करती हूँ और यह भी जानते हैं कि मैं आपको समर्पित कर चुकी हूँ। मेरी बच्ची, इसे सुनकर मुझे खुशी हुई। मेरा क्रूस उठाओ। 29 मई 1987। मैंने अचानक अनुभव किया कि उनका क्रूस मेरे ऊपर है। मैंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार इसे संभाल नहीं सकूंगी। उठाओ, मेरे क्रूस को उठाओ। मेरे साथ कोशिश करो। एक साथ मैं तुमको प्यार करता हूँ। मेरा क्रूस उठाओ, मुझे तुम में आराम मिलेगा। इसके बाद कैथोलिक करिश्माई से मिलने के पहले क्या तुम मेरी भेड़ों को खिलाओगी? मेरे हाथों को पकड़ो। तुम्हारी रक्षा करते हुए मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। उस दिन शाम को मैंने फिर लोबान को सूंघा। मेरी उपस्थिति पर कभी संदेह मत करो। मैंने प्रभु यीशु से एक अंधे को मदद करने को कहा जिसे प्रेत ने उस व्यक्ति को घेर लिया था तथा उसने ईश्वर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मुझे यह मामला करिश्माई सभा के समय मालूम हो गया था। मुझ में आनंद भर दीजिए और जो कुछ आप मुझसे चाहते हैं उसकी आज्ञा दे दीजिए। वसुला, उन्हें अपने भाई की याद दिलाओ। मैं उनका भाई हूँ जो उन्हें प्यार करता है, उनकी देखरेख करता है। उन्हें मेरे अस्तित्व की याद दिलाओ। मैं उनके लिए मर गया। मेरी बच्ची, क्या तुम मेरे लिए यह करोगी? मेरे मुक्तिदायी कामों पर विश्वास करो। पूर्ण शांति में मुझे प्यार करो। 31 मई 1987 रविवार। वसुला, आओ और मेरा स्वागत करो। 19 में मैं वहां होऊंगा। मुझे आनंदित करो। आओ और मेरा मार्गदर्शन करो। कहो कि तुम मेरे हो। मुझे ऐसा कहते हुए मुझे सुनने दो। हे प्रभु, मैं आपकी हूँ और मैं आपको प्यार करती हूँ। वसुला,
मैं कई सालों तक इन शब्दों के लिए इंतजार कर रहा था। तुम अब मुझसे प्यार करो कि तुम मेरे हो। जैसे आप चाहते हैं वैसे ही मुझे प्यार करना सिखलाइए। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुमको सिखाऊंगा। बाद में यह मेरे लिए आश्चर्य है कि अब तक कैसे मेरे हाथ चलते हैं। हे प्रभु, क्या आपको मालूम है? मैं जानता हूं, परंतु क्या मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं? वसूला, शांति में बने रहो, मेरे जैसे शांत और स्थिर रहो। मैं लिखते वक्त बाधित हो गई थी। मेरा लड़का दरवाजे को जोर से बंद करके अंदर आ रहा था आदि। मैं बहुत अधिक आवाज से घबरा गई थी। मुझे जवाब दो, मुझे प्यार करो। मैं आपको प्यार करती हूँ। हे प्रभु, मैं आपको प्यार करती हूँ। मेरी जगह किसी को जगह मत दो, मुझे सबसे प्रथम स्थान दो और सदा के लिए मेरी और अपना चेहरा किए रहो। तुम मेरा प्रतिबिंब एक दर्पण के समान बनो। मेरे सिवाय किसी की इच्छा न करो, अपने जीवन की पुरानी आदतों की इच्छा न करो। मैं पवित्र और तुम्हारा प्रभु हूं। मैं और तुम अब तक एक हैं और मैं तुमको पूरी तरह अपने लिए रखने की इच्छा करता हूं। केवल मेरी इच्छा करो और मुझसे सीखो तथा अपने को विनम्र बनाओ। अभी दाएं बाएं मत मुड़ो, मेरे लिए श्वास लो और सीधे जाने दो। देखो, अपने को प्रयोग करने के लिए मुझे स्वतंत्रता दो। मुझ पर बने रहो, अपने सरल शब्दों द्वारा मुझे लपेट लो। सीधा और सरल हृदय मुझे आकर्षित करता है। अपना शब्द मुझसे कहो, मुझे फिर से इन्हें सुनने दो। मुझसे कहो, प्रभु, मैं आपको प्यार करती हूँ। आप मेरी खुशी, मेरा श्वास, मेरा आराम, मेरी दृष्टि और मेरी मुस्कान है। हे पुत्री, तुम मुझे और अधिक खुश करती यदि तुमको सोचने और मनन चिंतन करने का समय दिया गया होता। अभी तुम मुझे शांति से देखो, मुझे पूरा शांत वातावरण में प्यार करो। मुझे अभी पुरस्कार दो, मैं तुमको प्यार करता हूं। अपने को मुझे देकर मेरा आदर करो, मुझे नाखुश न करना। हे मेरे प्रिय, मुझसे बोलो, तुम मेरी हो जाओ। मौन वातावरण में प्रभु, यह कैसे होगा? मौन में मुझे देखकर मैं चाहता हूं कि बिना किसी प्रकार की बाधा से तुम अब भी रुकी हो। मौन वातावरण में मेरी इच्छा करो। बिना किसी बाधा के यह नहीं हो सकता है। निश्चल इच्छा। हे प्रभु, परिवार में कैसे नीरवता पाने की संभावना हो सकती है? यह असंभव है। मैं तुमको यह दूंगा वसूला। मैं तुम पर खेद प्रकट करता हूं। मेरा अवशिष्ट, मेरा गंधरस, मेरा प्यार, तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं करूंगा। तेरी दुर्दशा और तुम्हारे गिरने से मेरा हृदय दया से भर जाता है। मैं प्रभु तुम्हारी मदद करूंगा। तुम कभी भी बिना प्यार और तिरस्कृत न समझो। जब तुमने बिना प्यार का अकेला महसूस किया तो क्या तुम जानती हो उस समय मैंने क्या अनुभव किया? कहाँ? मेरे चर्च में। नहीं प्रभु। मैं फिर एक बार कुसित हुआ। चोट खाने, कोड़े लगवाए जाने, थूके जाने और फिर ठोके जाने का अनुभव किया। वसूला, मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ। मेरी कलीसिया को नवीनीकरण करने मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पुत्री, साहस रखो, साहस। मैंने कहा था कि प्रभु यीशु कभी-कभी लोगों के लिए अपना दरवाजा बंद कर देते हैं और लोगों को अस्वीकार कर देते हैं। एक पुरोहित के साथ तर्क वितर्क के समय पुरोहित ने पवित्र बाइबल से कनानी स्त्री के विषय में पढ़ने को दिया, जिसे प्रभु यीशु ने अस्वीकार किया था। प्रभु अंत में उसने उसको अस्वीकार नहीं किया, परंतु उसने उसके विश्वास को चुनौती दी थी। परंतु मैं इसको नहीं जानती थी और जिसने मुझे बाइबल अंश पढ़ने को दिया, मैं चर्च गई हुई थी
पवित्र परम प्रसाद लेने के बाद हमारे तर्क वितर्क के अनुसार मैंने महसूस किया कि कैथोलिक चर्च के नियम का उल्लंघन करके मैंने परम प्रसाद ली थी, जो अनुमति नहीं है, और बिना अनुमति के लेना मैंने बहुत बुरा महसूस किया। दूसरे रविवार को मैं चर्च गई और चर्च में पीछे खड़ी हो गई। मैंने महसूस किया कि मैं अनचाही हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया मैंने जो कुछ किया उससे तो ईश्वर मुझसे बहुत नाराज थे और मैं अपने को बुरी समझने लगी। यह सोचकर कि मैं और अधिक बुरी हो जाऊंगी, मैं दूसरों के साथ परम प्रसाद के लिए फिर नहीं गई। हे प्रभु यीशु, मैं नहीं जान सकी कि मेरा इस प्रकार का व्यवहार आपको तकलीफ देगा। नहीं, तुम्हें यह भी मालूम न था कि जो कोई भी मेरे पास आते हैं, चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, उन्हें कभी नहीं अस्वीकार करता हूँ। मैं प्यार हूँ और प्यार सबके लिए है। वे मुझे क्रूसित कर रहे हैं। 6 जून 1987। वसूला, मेरे दोनों हाथ घायल है, मेरे दोनों पैर घायल है, मेरी बगल खुली है, मेरा हृदय एकदम खुला है। वे मुझे पुनः क्रूसित कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, वे मेरी कलीसिया को बर्बाद कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, क्या यह बहुत बुरा है? हाँ, यह बुरा है। उन्हें बुराई ने अंधा कर दिया है, उनमें प्यार खो गया है, वे सच्चे नहीं रहे। उन्होंने मेरे शरीर को असमर्थ कर दिया है, वो मेरे शब्दों का नाश कर रहे हैं। मेरे न्याय का कटोरा लबालब भरा है, इसे खाली न होने दो। मैं चाहता हूं कि वे मेरा शरीर धुंधला न करें। मैं प्रभु यीशु, मैं प्यार हूं। मैं चाहता हूं कि वे एक दूसरे पर विष के तीर न छोड़े। सामंजस्य जीवन उनकी बर्बादी से उनका निस्तार करेगा। सत्यनिष्ठा बुराई का नकाब हटा देगी। जब उनके पास मुझे अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये धर्म क्रिया क्यों? मैं शुद्धता, प्यार, विश्वास, विनम्रता और पवित्रता चाहता हूं उन सब की इच्छा कर और मैं खुद उन्हें दूंगा। तुम अपनी नहीं, मेरी रुचियों की इच्छा करो, मेरी महिमा करो, मेरा आदर करो। शब्द काफी नहीं है, एक दूसरे का सहयोग और प्यार ही मेरे शरीर को जीवन दान देंगे। प्यारे भाइयों, एक दूसरे को प्यार करो। हे प्यारो, मैं तुम्हारा कितना पुनरुद्धार करूंगा। मेरी पुत्री, आओ, तुम्हें शांति मिले, मुझ में विश्राम करो। आपसे एक होने के लिए सब झुके। 8 जून 1987। वसूला, मुझे बाद में मिलो और तुमको कुछ प्रारंभिक सलाह दूंगा। 3 पंक्तियों का चित्रांकन बनाओ, इन बिंदुओं को मिलाओ। एक होने के लिए तुम सबको झुकना होगा। तुम सबों को मुलायम होकर झुकने की इच्छा करनी चाहिए। मैं समझ गई। मुझे समझने के लिए उन्होंने लोहे के 3 साधारण छड़ियों का दर्शन कराया। वे सीधे और एक दूसरे के नजदीक थी। उन्होंने कहा, यदि वे न मिले तो उनका सिरा कैसे मिल सकता है? इसके बाद सवेरे मैं बाहर गई। इस दर्शन के विषय में मैं जितना अधिक सोचती थी, उतना बड़ा पर्वत मुझे दिखाई दे रहा था। मेरा दम घुट रहा था। हे प्रभु यीशु, मैं हूं, साहस करो। मेरी शिष्या, जागो। मेरे क्रूस को उठाओ, उठाओ। प्रिय, अभी जागो। तकलीफ न दो, मुझे तंग न करो। मेरी वसूला, एक साथ हम दोनों एक साथ कोशिश करेंगे। जब तुम चिंतित हो, मुझ में अवलंबित हो जाओ, और जब मैं चिंतित होता हूं तो मैं तुम पर अवलंबित हो जाऊंगा। मुझसे मिलो, मेरी इच्छाओं को पूरा करने दो। कोमल मोम की तरह हो जाओ और मेरे हाथ मेरे शब्दों से तुम्हें अंकित कर देंगे। ओ प्रिय, डरो नहीं,
इसकी इच्छा करो, मैं तुमको प्यार करता हूं। ओ आओ, प्यार तुम्हें चोट नहीं करेगा। मैं यह काम करने के लिए डर रही हूँ। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता, अंत तक साथ रहिए। मैं कमजोर हूं, आपकी स्तुति के लिए मुझे आपकी शक्ति दे दीजिए। आमीन। हे प्यारी, आओ मेरी सुनो, अपना गम छोड़ दो, अपने ईश्वर के ऊपर निर्भर रहो। मैं अपनी कलीसिया को एक करना चाहता हूं। मैंने तुमको मुझे ग्रहण करने सिखाया है। देखो, साहस करो, मेरा कोई नहीं है। मैं आपसे साहस चाहती हूँ। मैं तुमको साहस दूंगा और मेरी स्तुति के लिए तुम अपने प्यार की बागडोर संभालोगी। वसुला, क्यों तुम मेरी वाणी को लिखोगी? मुझसे चुस्की ले लो, आराम मत खोजो। जब मैं शरीर के साथ इस संसार में था, मेरे जैसे गरीबी में रहो, सीधी सादी रहो, ताकि जिन लोगों ने मुझे कोड़े मारे, हम दोनों उनसे विपरीत और उत्कर्ष अनुभव करें। अपनी कलीसिया को संवारते हुए मेरे हृदय को अलग कर उनके विपरीत अनुभव करने दो। मेरी बच्ची, मेरे हृदय से तुम ज्ञान प्राप्त करोगी। मैं समझ गई यह कौन सा काम है, इसलिए मैं घबरा रही हूँ। प्रभु यीशु ने कलीसिया में खुदाई करना प्रारंभ कर दिया है। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।